ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक खानदान रहता था। इस खानदान में एक बाप, एक माँ, तीन भाई और दो बहनें थीं। गांव की आम जिंदगी की तरह ये खानदान भी अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी करके गुजरा बसर करता था। छोटे भाई की बेकदरी सबसे छोटा भाई राजू था, मगर घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। बड़ा भाई इकरम घर का सरबराह था और हमेशा कहता, तो छोटा है, तुझे समझ नहीं है। दूसरा भाई सलमान जो कि थोड़ा नर्म दिल था, मगर वो भी बड़े भाई की बात को ज्यादा अहमियत देता था। दोनों बहनें सायरा और नायला अपनी रोजमर्रा के घरेलू कामों में मसरूफ रहती थीं और किसी चीज में मुदाखलत नहीं करती थीं। राजू की हर बात को नजरअंदाज किया जाता था। अगर वो कोई राय देता तो सब हंस कर टाल देते। इसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। यहां तक कि मां भी कहती, बेटा, बड़े जो कहेंगे वही होगा, तुम अभी छोटे हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बुरा कर्म हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमारी मेहनत का सला है। उस्मान खची बहुत मेहनत और मुश्किल से ये वीडियोस बनाता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मजीद हौसला देगा ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सकें। शक्रिया। दोस्त वाकरम और सलमान रोजाना खेतों में काम करते थे, मगर एक दिन कुदरत का इम्तिहान आया। अचानक तेज बारिश और तूफान ने सारी फसल तबाह कर दी। खाने पीने के लिए कुछ ना बच्चा, पैसे खत्म होने लगे और घर में फाके होने लगे। ये सब देखकर सब घर वाले परेशान हो गए, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बड़े भाई सिर पकड़कर बैठ गए, बाप खामोश हो गया और मां आंसू बहाने लगी। राजू की सोच का इम्तिहान। राजू खामोशी से सब कुछ देख रहा था। वो चाहता था कि घर के हालात बेहतर हों, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता था। तभी वो गांव के एक बूढ़े शख्स के पास गया, जो हमेशा सबको अच्छी नसीहतें देता था। बूढ़े ने कहा, बेटा, पुराने तरीकों पर चलते रहोगे तो नुकसान ही होगा। अगर कुछ बदलना है तो नया तरीका अपनाना होगा। सुनकर राजू ने फैसला किया कि वो कुछ नया करेगा। इसने ज़राअत के एक नए तरीके के बारे में पढ़ा था कि कैसे नए बीज और पानी की सही मिकदार से पैदावार बेहतर हो सकती है। बड़े भाई का इनकार और मां की उम्मीद। राजू खुशी खुशी घर आया और बड़े भाइयों को अपना मंसूबा बताया, मगर इकरम ने गुस्से से कहा, तो हमें सिखाएगा? हमें सब पता है, हमें तेरे मशूरे की जरूरत नहीं। सलमान ने भी उसकी बात को ज्यादा अहमियत न दी। राजू बहुत मायूस हुआ, मगर मां ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तेरा दिल कहता है कि यह तरीका सही है तो कोशिश जरूर कर। कामयाबी की पहली कदम। राजू ने अपने बचाए हुए चंद पैसों से बीज खरीदे और खुद ही खेत में काम करने लगा। पहले पहल सबने मजाक उड़ाया, मगर जैसे जैसे फसल बढ़ने लगी सब हैरान हो गए। राजू का तरीका काम कर गया। कॉमर माइटिक टॉक सीरीज ऑगमेल कम 11:27 अगो टू मीब। जब इकरम और सलमान ने यह देखा तो वो भी राजू के साथ शामिल हो गए। कुछ ही दिनों में जमीन पहले से ज्यादा पैदावार देने लगी। हालात बेहतर होने लगे। घर में दोबारा खुशहाली आ गई और सबको एहसास हुआ कि राजू को हमेशा नजरअंदाज करना गलत था। छोटे की इज्जत बहाल करम राजू के पास आया और शर्मिंदा होकर कहा, भाई, हमने हमेशा तुझे छोटा समझा और तेरी इज्जत नहीं की, मगर आज तूने साबित कर दिया कि अक्ल उम्र से नहीं, तजुर्बे और नीयत से आती है। बाप ने भी राजू को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि छोटा भाई होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। सब खैर, इंसान उनकी कदर करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। नया सोचना और नए तरीके अपनाना ही कामयाबी की कंजी है। सबको अपनी बात कहने का हक होता है, और अगर किसी को मौका दिया जाए तो वो हैरान कर सकता है। कॉमर माइटिक टॉक सीरीज 0 एगमेल कम 40 अगो। तो मेस्प को अपनी बात कहने का हक होता है, और अगर किसी को मौके दिया जाए तो वो हैरान कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी की सलाहियतों को कम नहीं समझना चाहिए। जो आज छोटा है वो कल बहुत बड़ा बन सकता है। छोटे भाई आरिफ की जिंदगी हमेशा दूसरों के साए में गुजरी थी। उसके वालिदीन की आंखों के तारे उसके बड़े भाई थे, जो घर के फैसले करते, खीत संभालते और हर बात में अहम समझे जाते।
आरिफ, जो सब से छोटा था, हमेशा उनके अहकाम पर चलता और दब कर रहता। लेकिन वो दिन आरिफ कभी नहीं भूल सकता जब उसने हिम्मत करके अपना हक मांगा। खीत की तकसीम का वक्त आया तो बाप ने सिर्फ बड़े भाइयों के नाम लिखी और आरिफ को नजरअंदाज कर दिया। जब उसने एहतिजाज किया तो भाइयों की आंखों में नफरत की चमक और हाथों में हथियार देखकर उसकी रूह कांप गई। एक रात जब गांव नींद में था, आरिफ ने अपनी मां के पास जाकर फरियाद की, लेकिन वो बेबस थी। बाप का फैसला पत्थर की लकीर था। अगले दिन भाइयों ने उसे एक खीत के किनारे ले जाकर धमकाया और दरांती उठाकर उसे डराने लगे, मगर आरिफ ने आज खामोश रहने से इनकार कर दिया। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। वो गांव के बड़े बुजुर्ग के पास गया, अपने हक की दहाई दी और आखिरकार इंसाफ की एक उम्मीद जगा दी। लोगों के दबाव पर बाप ने फैसला बदला और आरिफ को उसका हक मिला। ये कहानी सिर्फ एक भाई की नहीं, बल्कि हर उस शख्स उनकी है जो नाहिक जुल्म सहता है। अगर आपको ये कहानी मुतासिर करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी मजीद सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। एक दिन शदीद बारिश में अली ने देखा कि उनके घर के करीब नदी का पानी खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। इसने सबको खबरदार किया, मगर किसी ने संजीदगी से ना लिया। जब पानी ने गांव में तबाही मचाई तो अली ने हिम्मत की और अपनी जान पर खेलकर सबको महफूज मकाम पर पहुंचाया। गांव की तंग और कच्ची गलियों में वाक़ एक छोटे से घर में 5 बहन भाई अपने माँ बाप के साथ रहते थे। घर की हालत खस्ता थी। छत से पानी टपकता, दीवारें जगह जगह से गिरने के करीब थीं। बाप एक बूढ़ा किसान था जिसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। माँ अक्सर बीमार रहती, जबकि बड़े भाई कामकाज में लगे रहते। घर में सबसे छोटा अली था, जो अपनी नरमी और मासूमियत की वजह से सबका मजाक सहता था। बड़े भाइयों को लगता था कि अली बज़दुल और कमजोर है। वो उसे अक्सर डांटते, इसके कामों का मजाक उड़ाते और उसे किसी काबिल न समझते। अली अंदर ही अंदर गमज़दा रहता, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत न की। बादलों का तूफान एक दिन गांव के आसमान पर सियाह बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अली को खदशा था कि करीबी नदी का पानी बढ़ सकता है, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। बारिश रात भर जारी रही और पानी ने गलियों को अपनी लपेट में ले लिया। अचानक सुबह होते ही गांव में शोर मच गया। पानी खतरनाक हद तक बढ़ चुका था और कई घरों को बहाकर ले जा चुका था। अली के घर के करीब भी पानी पहुंच चुका था, लेकिन कोई समझने को तैयार न था कि खतरा कितना संगीन हो चुका है। अली की बहादुरी ने हिम्मत की और सबको बाहर निकलने का कहा, मगर उसके भाइयों ने उसे डांट कर खामोश कर दिया। पानी मुसलसल बढ़ रहा था और जब सबको हकीकत का अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अली ने जल्दी से घर में मौजूद एक पुरानी रस्सी ली और करीबी दरख्त से बांध दी, ताकि वो सब उसे पकड़कर महफूज मकाम पर जा सकें। वो एक एक करके सबको निकालता गया। जब उसके बड़े भाइयों की बारी आई तो वो पानी के तेज बहाव में फंस गए। अली ने हिम्मत न हारी और अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा लिया। बदलते रवैये जब पानी कम हुआ तो पूरे गांव को एहसास हुआ कि अली ने कितनी बहादुरी दिखाई है। वही भाई जो उसे कमजोर समझते थे, आज शर्मिंदगी से उसकी तरफ देख रहे थे। बाप ने अली को सीने से लगाया और बड़े भाइयों ने उससे माफी मांगी। अली आज पहली बार खुद को अहम महसूस कर रहा था। इस दिन के बाद अली को खानदान में वो इज्जत मिलने लगी जिसका वो बरसों से मुंतजर था। वो जो कभी सबसे कमजोर समझा जाता था, आज सबकी उम्मीद और फख्र बन चुका था। रात का अंधेरा गांव की पतली गलियों में